अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर की जो है कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। आज जो है हमारा क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 12 का 12.5 प्रोग्राम जो है वो आज की इस वीडियो में हम जो है जल्दी से देख लेंगे किस तरह से जो है ये प्रोग्राम जो है वो ये हम करने वाले हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, अब हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमें प्रोग्राम में कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आपको इनपुट को वर्ड नजर आता है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो फंक्शन यूज होने वाला है वो है स्कैन एफ, यानी हम वैल्यू जो है वो यूजर से लेने वाले हैं। खुद से हम स्टैटिक वैल्यू यूज नहीं करने वाले हैं, खुद से प्रोग्राम में कोई वैल्यू नहीं ऐड करने वाले। जो यूजर रन टाइम पर एंटर करेगा वही हम यूज करेंगे। ठीक है, अ नंबर फ्रॉम द यूजर, यूजर से हम नंबर लेंगे एंड डिस्प्ले अ टेबल फॉर दैट नंबर यूजिंग वैल्यू। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो भी यूजर नंबर एंटर करता है उसका हमने टेबल जो है उसका टेबल डिस्प्ले करवाना है, टेबल पहाड़ा। ठीक है, ये देख लें नीचे आप अगर देखें तो यूजर ने एंटर किया है 3 नंबर एंटर किया और 3 का आपको टेबल जो है 3 का पहाड़ा जो है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, ये भी आपको उन्होंने लिख दिया है व्हाइल यूजिंग लूप। एक क्वेश्चन था कमेंट में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है इस प्रोग्राम को किससे करना है, किस मेथड से करना है, फॉर लूप यूज करना है, व्हाइल लूप यूज करना है या डू व्हाइल लूप यूज करना है या इफ एल्स यूज करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको अगर तो आपको ये प्रोग्राम में मेंशन किया जाता है स्टेटमेंट में कि यूजिंग व्हाइल लूप, तो आपने व्हाइल लूप से ही उस प्रोग्राम को करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ ना नजर आता है यूजिंग व्हाइल लूप, सिर्फ यही लिखा नजर आता है डिस्प्ले ऑफ टेबल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को जिस मेथड से मर्जी कर सकते थे। आपने फॉर लूप यूज करना है, आपने व्हाइल लूप यूज करना है, आपने डू व्हाइल लूप यूज करना है। आप तीनों लूप में से जो भी आपको बेस्ट लूप लगता है, जो भी बेस्ट लूप की समझ आई, आप उसको सिंपली यूज करते हुए आप ये प्रोग्राम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक दे दिया जाए कि आपने फॉर लूप से करना है, आपने व्हाइल लूप से करना है, आपने डू व्हाइल लूप से करना है, तो वो प्रोग्राम अगर आप किसी और लूप से करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो वर्ड उन्होंने लिख दिया है उसी लूप के थ्रू आप करेंगे तभी आपको नंबर दिए जाएंगे, अदरवाइज आपके नंबर कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये हमें समझ आ गई कि हमने एक टेबल जो है वो लिखना है, शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। कौन सा टेबल, किस नंबर का टेबल, जो भी नंबर यूजर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने इन्होंने कहा है इनपुट अ नंबर, एक नंबर आपने एंटर करना है। इसका मतलब है मेरे पास कोई एक वेरिएबल जो है वो यूज होने वाला है। मैंने नंबर एक वेरिएबल ले लिया n, उसका नेम क्या रख दिया n। आप नंबर रखना चाहते हैं, आप वेरिएबल का नेम n रखना चाहते हैं, आप नम रखना चाहते हैं, आप जो भी नेम रखना चाहते हैं वो आप सिंपली रख सकते हैं। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है ये इन लाइंस का क्या मकसद है ये भी पता है हमें। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं। ये मेन फंक्शन है, जिनको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वाइड मेन हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ, वाइड मेन की बॉडी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमें पता है हमने एक नंबर लेना था। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कि आपने एक नंबर लेना है। उन्होंने यहाँ पर ऊपर कोई फ्लोट नंबर नहीं बोला हुआ, कोई कुछ नहीं बोला हुआ, तो इसका मतलब है कि हमने इंटीजर नंबर एक लेना है। जाहिर सी बात है, पहाड़े हमारे जो है वो इंटीजर में ही होते हैं। अगर आप फ्लोट के लेना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर नंबर कौन सा लिया है, n लिया है, एक नंबर लिया है, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर रखी है। ठीक है, उसके बाद एक c वेरिएबल यहाँ पर हमने क्यों लिया है, इसकी क्यों जरूरत पेश आई। अब देखिए, एक वेरिएबल n जो है वो हमने ले लिया, ये मेमोरी में जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लें इस c का मैं अभी आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देख लें प्रिंट f जो है उसमें लिखा है हमने एंटर अ नंबर। प्रिंट f में पता है जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पर शो हो जाता है। उसमें वहाँ लिखा गया जी एंटर अ नंबर, आपको स्क्रीन पर एंटर अ नंबर लिखा हुआ शो होगा। उसके बाद हमें पता है जब भी हमने कोई वैल्यू यूजर से लेनी होती है तो हम स्कैन अप का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। इसके अंदर किस तरह से क्या चीजें लिखी जाती हैं ये भी ऑलरेडी आपको एक एक चीज जो है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एम्परसेंड साइन क्या काम करता है ये भी सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, सिंपली आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आएगा एंटर अ नंबर, तो यूजर क्या करेगा, वो एंटर करेगा नंबर। अब यहाँ पर उसने एंटर किया है 3, जरूरी नहीं कि वो 3 नंबर एंटर करे। अब अगर मुझे दिया जाए तो मैं कहती हूँ मैं 5 नंबर एंटर करना चाहती हूँ, आपको दिया जाए ये प्रोग्राम तो आप 6 एंटर कर सकते हैं, कोई और बंदा 7। वो जो भी नंबर एंटर करेगा ना उसका टेबल जो है वो आपको स्क्रीन पर शो होगा। अब यूजर ने यहाँ पर क्या एंटर किया है 3, अब एन में क्या रख दिया गया है, 3 जो है वो उसने एंटर करवाया है वो रख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, नीचे आते हैं, अब यहाँ पर देख लें एंटर हमने 3 करवा दिया है, जो नंबर का हमने पहाड़ा लेना है। तो अब यहाँ पर सी का हमें पर्पस यहाँ पर क्यों यूज किया गया। ठीक है, सी वेरिएबल को हमने क्यों डिक्लेयर किया गया। अब यहाँ पर देखने हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल भी होना चाहिए था जो हमारे टेबल को कंटिन्यू करता, हमारे टेबल में जो है वो वैल्यूज को लिखता। अब देखें 3 तो हमने ले लिया। ठीक है, अब हमारा पहाड़ा किस तरह से बनता है, हमारा टेबल किस तरह से बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1
और फिर आती है उसकी कोई वैल्यू, ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर कोई उसकी आती है वैल्यू। अब फिर से हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसकी कोई आती है वैल्यू। जो ये वाले नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, कहाँ से हमने लेनी है। तो ये प्रोग्राम में हमने अंडरस्टूड है कि हमने ये वैल्यूज भी लेनी है, ठीक है। अब मतलब टेबल लिखना है तो जाहिर सी बात है टेबल तो इस तरह से हम जो है वो लिखते हैं। तो 3 नंबर तो जो है वो एन जिस पहाड़े का जो भी उसने टेबल लिखवाना है वो नंबर तो हमें दे दिया गया है, लेकिन ये 1 2 3 हमारा टेबल 1 से 10 तक होता है। तो ये 1 2 3 वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ठीक है, कंप्यूटर को तो नहीं पता। तो उस इन वैल्यूज को लेने के लिए हमने एक वेरिएबल जो है वो सी डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू जो है वो हमने इनिशियलाइज करवा दी 1 से। उसमें जो है सी में हमने रख दिया है, क्या वैल्यू रख दिया, हमने रखवा दी है 1। 1 क्यों रखवाई है, क्योंकि हमारा टेबल जो है वो 1 से हमेशा स्टार्ट होता है, 0 से तो स्टार्ट नहीं होता ना, 1 से हमेशा स्टार्ट होता है। ये बात कुछ चीजें जो है वो अंडरस्टूड होती हैं, वो हमने प्रोग्राम में खुद करनी होती हैं, ठीक है। वो आपको प्रोग्राम की स्टेटमेंट में कहीं नहीं नजर आएंगी। कुछ चीजें हमें अंडरस्टूड होती हैं कि ये काम इस तरह से हो रहा है, तो हमें इसके लिए भी वेरिएबल की जो है वो जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई कि सी वेरिएबल हमने किस लिए लिया है, जो हमारा इस काउंटिंग को चलाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है इस काउंटिंग को जो है वो चलाएगा। इसलिए हमने वैल्यू एक वेरिएबल लिया है सी, जिसे हम काउंटर भी बोल सकते हैं। तो सिंपली हमने उसको सी से डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा दी 1 से, ठीक है। अगर आप कहें कि हम 2 से 3 से 4 से करवाना चाहते हैं तो हमने टेबल लेना है ना, तो टेबल तो हमारा हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 3 1 3 3 2 6, तो इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि अगर आपने कोई टेबल लिखना है जी, वो आपने 11 12 13 14 से लिखना, 3 का टेबल स्टार्ट करना है, तो फिर आप यहाँ से 11 जो है वो इसकी इनिशियल वैल्यू 11 रखेंगे कि 3 11 सा क्या होता है, फिर 3 12 सा क्या होता है, तो फिर वो आपने यहाँ पर लिखना है। सिंपली उन्होंने एक छोटी सी बिल्कुल स्टेटमेंट दी है सिंपल सी कि 3 का पहाड़ा, आपने 3 का नहीं सॉरी किसी भी यूजर ने जो नंबर दिया है उसका आपने टेबल लिखना है। ये बात क्लियर होगी। अब देखें जी, हमने उन्होंने ये बोला है वाइल लूप से करना है। वाइल लूप जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया, मेन बॉडी जो है वो हमारी ये वाली है, ठीक है। ये इतना सा काम हमने समझना है। मैंने आपको वाइल का बता दिया, उसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले वाइल का कीवर्ड लिखा जाता है, ठीक है। डब्ल्यू आपने बड़ा नहीं लिखना, आपने छोटा ही लिखना है, और स्पेलिंग भी आपने वाइल के यही लिखने हैं। आपको पता है सी लैंग्वेज के सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी उसमें अगर कैपिटल वर्ड में कोई चीज लिखी है तो आपने उसको कैपिटल वर्ड में लिखना है, अगर स्मॉल में लिखे तो आप स्मॉल में लिखेंगे। ये नहीं है कि आपने उसको भी कैपिटल में लिख दिया तो आपका प्रोग्राम रन होगा, ऐसा नहीं होता। जिस चीज में जिस सिंटेक्स में आपको बताया गया उसी तरह आपने उसको लिखना होता है। सबसे पहले वाइल लिखा और उसकी ब्रैकेट छोटी जो है स्टार्ट होती है, एंड होती है, उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। अब यहाँ पर देख लें, हमें पता है सी में हमने 1 रखा है, ठीक है। सारा काउंट हमने यहाँ से ही करना है। सी में 1 है, सी लेस देन इज इक्वल टू 10। हमने ये भी तो देखना है कि हमारा पहाड़ा कहाँ तक चलेगा। ये जो 10 है ये हमें ये बता रहा है कि इस पहाड़े ने कहाँ तक चलना है, 10 तक चलना है। अगर आपको कहा जाता है कि इसको 100 टाइम्स तक आपने चढ़ाना है इस टेबल को, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना था, 100 लिख देना था। 20 टाइम्स चलाना है तो आपने यहाँ 10 की जगह 20 लिख देना था। सिंपली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जी एक नंबर का आपने पहाड़ा लिखना है, और हमें पता है टेबल्स हमारे हमेशा 10 तक ही होते हैं, तो मतलब 1 to 10 तक ही हम इसको जो है वो लेते हैं, ये वाले, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंड वाली वैल्यू क्या लिख दी है, 10 लिख दिया, और स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या लिख दी थी, 1 लिख दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर किस तरह से काम होगा। सी में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, एंडिंग वैल्यू भी हमने 10 लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं जब तक ये क्या होगा जी, सी जो है वो छोटा होगा 10 से, तब तक ये काम चलता रहेगा, ठीक है। अब सी में 1 पड़ा हुआ है, क्या 1 जो है वो लेस देन है और इक्वल है 10 के। बिल्कुल जी इक्वल तो नहीं है, लेकिन लेस तो है ना, छोटा तो है 1 10 से। तो यहाँ पर क्या आ गया, वो नीचे आ गया। उसने नीचे आके ये वाली स्टेटमेंट को रीड किया। प्रिंट एफ में उसने देख लिया ये किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि ये किस तरह से लिखा गया है। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, फिर उसने क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर उसने एक इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। 3 एक इंटीजर है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर उसने एक इंटीजर को प्रिंट करवाया, फिर उसने इक्वल के साइन को प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद उसने एक इंटीजर को 3 जो है वो इंटीजर उसको प्रिंट करवाया। और हमें पता है जब भी हमने किसी इंटीजर को प्रिंट करवाना होता है तो हम हमेशा प्रिंट एफ में क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी लिखते हैं। अगर आप परसेंटेज डी नहीं लिखेंगे तो कभी भी आपको वो जो है इंटीजर प्रिंट करवाकर नहीं देगा। अब ये जो फर्स्ट वाला परसेंटेज डी है ना, वो किसके लिए है, वो इस 3 के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमें स्टैरिक चाहिए एज इट इज, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एज इट इज स्टैरिक। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर आप यहाँ पर प्लस लिखते हैं या आप माइनस लिखते हैं तो वो एज इट इज आपको यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद फिर से इंटीजर था ये 1, तो उसके लिए भी इसको शो करवाने के लिए स्क्रीन पर मुझे यहाँ पर परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा क्योंकि इंटीजर वैल्यू थी। उसके बाद मुझे इक्वल का साइन एज इट इज चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इक्वल का साइन। आपको ये एज इट इज यहाँ पर ये देखें स्क्रीन पर शो होगा। उसके बाद फिर से कोई इंटीजर मुझे चाहिए था, तो यहाँ पर देख लें जी परसेंटेज डी, फिर उस इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिख दिया है, ठीक है। उसके साथ बैक स्लैश एन, ये एस्केप सीक्वेंसेस है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये बैक स्लैश एन हमें पता है जैसे ही हमारी आउटपुट शो होती है तो वो हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर जाकर मूव कर जाता है। फिर से जब आउटलाइन शो होती है, हमारी आउटपुट शो होती है, तो वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। ये बैक स्लैश एन इसलिए है कि आपकी
आउटपुट को जो है वो अच्छे से शो करवा सके। अगर हम ये \n नहीं लिखते तो ये जो सेकंड वाली लाइन है ना वो आपकी इसके साथ लिखी हुई नजर आती है। थर्ड वाली लाइन आपकी यहाँ पर एक ही लाइन में जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आता। इस तरह से आपको टेबल की फॉर्म में नजर नहीं आना था। हमने अपनी आउटपुट को इनहेंस करने के लिए हम %d यूज कर रहे हैं कि हर नई आउटपुट जो है वो हमारी नेक्स्ट लाइन पर शो हो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पर ये क्या चीजें यूज की जा रही हैं, ये जो n है, n में क्या पड़ा हुआ था 3। यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या होता है 3 आता है, यानी ये वो वैल्यू है जिसका टेबल जो है यूजर चाहता है। ये टेबल जो है जिस वैल्यू का यूजर टेबल चाहता है वो सबसे पहले हमने प्रिंट करवानी है। ठीक है, सबसे पहले n में क्या पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पर मैंने n लिख दिया। ठीक है, n ये जो %d है, ये वाला फर्स्ट वाला %d है वो किस n के लिए है, ये वाले n के लिए। उसके बाद स्टैरिक आपको वैसे ही एज इट इज नजर आएगा। और उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको 1 जो है वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, और वो वेरिएबल कौन सा जी हमें पता है, वो इंटीजर टाइप का है क्योंकि यहाँ पे %d लिखी हुई है। तो 1 जो है वो किस में स्टोर है, c वाली वैल्यू में। c यहाँ पर अब आपको नजर आएगा। ठीक है, ये जो सेकंड वाला %d है वो ये किसका है, ये इस वाले c का जो है वो आपको %d नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देख लें, हमें पता है कि n उसने जो वैल्यू दी थी, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ c के साथ तभी मेरा टेबल जो है वो स्टार्ट होगा, तभी मुझे वैल्यू जो है वो मिलेगी। ठीक है, अब n में 1 था और c में क्या पड़ा हुआ है जी, सॉरी n में क्या था 3 था। 3 मल्टीप्लाई करेगा जी वो c में क्या पड़ा हुआ था 1 पड़ा हुआ था। तो जब वो c को 3 को मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो आंसर क्या आया, आंसर 3 आया। जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो होगा। अब ये जो लास्ट वाला %d था ना वो इस वाली वैल्यू का था। ठीक है, कि इस वाली वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने ये वाला % इंटीजर जो है वो यूज किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके कि इस तरह से ये सब की सारी वैल्यूज को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए हमने %d जो है वो यूज किए हैं। अब देखें फर्स्ट वाला हमारा आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। n में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवाएगा, फिर c की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के n पर आपको रिजल्ट शो करवाएगा। ठीक है, अब ये हो गया जी फर्स्ट वाली लाइन तो हमारी शो होगी। अब सेकंड वाली लाइन कैसे आएगी, c की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, हमने पहाड़ा चलाना है ना, वैल्यू तो हमारी n की चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने 3 का टेबल जो है वो लिखना है। अब हमें 1 के बाद 2 चाहिए, हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो वो किसकी वैल्यू किसको चेंज करना पड़ेगा, हमें c की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब c की वैल्यू 2 कैसे आएगा, जब मैं c की वैल्यू में +1 करती हूँ तभी मेरे पास 2 आएगा। तो यहाँ पर देखने जो उन्होंने कहा है कि c की जो भी वैल्यू है c की वैल्यू में +1 कर दो तो हमारे पास जो है वो सेकंड वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब ये जो है ये आप अगर आपने इस तरह से नहीं लिखना, आप सिंपली C++ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं C++। ठीक है, ये उन्होंने आपको जो है वो ओपन करके बताया हुआ कि C की जो भी वैल्यू C में 1 पड़ा हुआ है उसमें +1 ऐड कर दो और जो उसके जो भी वैल्यू बनती है 2 बनती है उसको अब क्या कर दो जी मेमोरी में स्टोर करवा दो। अब 1 की जगह क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 हुआ, अब ये लूप जो है वो हमारा तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। अब ये लूप आया यहाँ पर, दोबारा से कंडीशन हमारी यहाँ पर आई, C में 2 पड़ा हुआ है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, बिल्कुल ठीक हो गया, वो नीचे आया उसने। अब ये वाला इस वाली लाइन को दोबारा से प्रिंट करवाना है। अब उसने कहा 2 n में क्या पड़ा हुआ है, n में तो 3 है तो दोबारा से मेरा 3 प्रिंट होगा। अब ये C में क्या पड़ा हुआ है, C में 1 था, नो, अब C में 2 हो गया तो उसने स्टैरिक 2 प्रिंट करवाया इज इक्वल टू। अब क्या है n में 3 है और C में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, n में 3 है और C में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो आंसर क्या आएगा 6। जो भी आंसर आएगा उसको स्क्रीन पर शो करवा देगा। उसके बाद फिर से वो नीचे आएगा, C में जो है वो एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा। अब C में जो है 2 की बजाय अब क्या होगी वैल्यू 3 होगी। फिर 3 को चेक करेगा, 3 भी ट्रू हो गया। फिर 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरह ये 4 5 6 7 8 9 10 करने के बाद इसी तरह ये वैल्यू ना एक का इंक्रीमेंट होगा 4 होगा, फिर C की वैल्यू 5 होगी, फिर C की वैल्यू 6 होगी। इसी तरह से ये वैल्यूज जो है वो चलती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें जी लास्ट में जब वो C++ करेगा, जब हमारे पास यहाँ पर 10 होगा तो 10 जो है वो दोबारा से ऊपर जाएगा, 10 के बाद 11 आएगा तो 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 के है नो। कंडीशन हो गई फास्ट। अब ये क्या करेगा, व्हाइल लूप की बॉडी से निकलेगा और गेट ch वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। आपको आउटपुट शो होगी और आउटपुट शो होने के बाद ये अपना प्रोग्राम को क्या कर देगा, एंड कर देगा। ये था जी एक छोटा सा प्रोग्राम। अब आपको अगर कहा जाए कि आपने 5 का टेबल लिखना है, 7 का टेबल लिखना है तो आप इसी तरह एज इट इज जो है वो लिख सकते हैं। ये तो अगर आपको स्टैटिक दिया जाता है कि 5 का टेबल लिखना है तो आपको यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर फिर आप ये स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं, n की वैल्यू को 5 दे सकते हैं और इसी तरह से ये काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी जाती, आपको कहा जाता है यूजर से वैल्यू लेनी है, तो आप सिंपली ये स्टेप करके यूजर से भी वैल्यूज ले सकते हैं। ये था जी आके हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया टेबल किस तरह से प्रिंट करवाया जाता है। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ भी मस्ट जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी जो है वो हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो बाकी के क्लास फेलोज के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।